तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने अभी विज्ञप्ति जारी की है किसकी, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023। आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, पद भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने जो चीज़ें लिखी है इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में देखेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, इन्होंने पहले पहले सबसे पहले यही लिखा है कि आपका सीईटी है 2022 का, जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या है कि भर्ती बताई है कि कनिष्ठ लेखाकार की यहाँ पे जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी नॉन टीएसपी एरिया की 4911 वैकेंसी और टीएसपी एरिया की 279 वैकेंसी है। कुल आपके 5190 पद हैं जूनियर अकाउंटेंट की। कुल बात करें तो फिर आ जाता है आपका टीआरए तहसील राजस्व लेखाकार, जिसके आपके 198 पद है। तो 5300 के आसपास पद हैं दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या बात है, अब ये कहता है कि अपने जो सीईटी में जिसके नंबर आए उनके टोटल वैकेंसी की ये 15 गुना लेंगे। ठीक है, मतलब 80,000 बंदे यहाँ पे पास होंगे इसमें, जो सीईटी में वो ये पेपर दे सकेंगे और ये फॉर्म भरा जाएगा, इसकी आपकी फीस भी लगेगी। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट बात क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो देख लेते हैं अपने। इसके बाद अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है और भी सारी चीज़ें अपने जानेंगे, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है। तो जो भी 19/4 द्वारा SSOID पे लॉगिन करके आप फार्म का आवेदन कर सकते हो। जो जर्नल का कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे 600 रुपये फीस है। बाकी OBC SC ST वालों के लिए 400 रुपये फीस है। ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क है। ठीक है, ये आपके वापस नहीं होगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या है कि विभाजन किया गया है, जनरल कैटेगरी में हो गया, OBC में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप कुल वैकेंसी ध्यान रखें। जो जरूरी चीज़ें हैं, इसका एग्जाम पैटर्न है वो अपने जान लेते हैं। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। विशेष सूचना है ये, ठीक है, अपने ये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है। और इसमें जो आयु है ना वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जो आयु का वो ध्यान रखें, 18 साल वाला नहीं भर सकता, 21 से 40 वर्ष आयु है। उसके अलावा जो छूट दी गई है वो आप देख लेना, जो कैटेगरी होगी OBC SC ST की 3 साल 5 साल होती है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। 1 सेकेंड। हाँ, अब आ गया पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखो, एक तो या तो आपके पास क्या हो, डिग्री हो, सीधी सी कुल मिला के बाद है, ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो सकती है जो मान्यत विश्वविद्यालय से हो। ऐसे नहीं कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से आप करके बैठे हो, फर्जी डिग्री यहाँ पे नहीं चलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास कुल मिला के RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए, या RSCIT नहीं है तो O लेवल का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, या आपकी कंप्यूटर में कोई आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल जाएगी। तो या तो RSCIT होगा या डिग्री होगी ग्रेजुएशन की। फिर अन्य योग्यता की आयु यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब 40 वर्ष कंप्लीट नहीं होनी चाहिए और 21 पूरी होनी चाहिए, कुल मिला के ये कहना चाहता है। और ये डेट एज लिमिट यहाँ पे 31/12/2020 से काउंट कर रहा है, तो एज लिमिट इस हिसाब से आप देख के चलें। अब वेतनमान की बात करें तो लेवल 10 का यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल के बराबर आपको मिलेगा, ये देख सकते हो आप। और पेंशन जो नियमानुसार है नए सबको मिलेगी, जो वापस लागू कर दी गई थी। परीक्षा का आयोजन ध्यान रखना दोस्तों, फिक्स है 17/9/2023 डेट फिक्स है ये, और इसी दिन आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास कम है, आप डिस्कवर राजस्थान को ज्वाइन करें, यहाँ आपके प्रॉपर तरीके से क्लासें चलेगी। ठीक है, और अयोग्यताएं दी गई है, एक से अधिक जीवित पत्नी, ये अयोग्यताएं ज़्यादा वो नहीं है, दहेज दूज लिया होना चाहिए, इस पर आपने ध्यान नहीं देना। अपने बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में कि पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, वो जानेंगे। ठीक है, और भी जो जरूरी चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, देख सकते हो। सिलेबस बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं सको।
टाइम है आपके पास काफ़ी। हिंदी आपके 25% आएंगे 75 नंबर के, और अंग्रेजी के भी आपके सेम सभी के 25% आएंगे 75 नंबर के। 1% यहाँ पे 3 नंबर का रहने वाला है, पैटर्न बदला नहीं है, पैटर्न वही है। 2 पेपर होंगे इसके, 1 और 2। जीके राजस्थान की बात करें तो 25% आएंगे 75 नंबर के, बराबर है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे भी 25% 75 नंबर के, गणित भी 25-75 के, और कंप्यूटर के भी यहाँ पे मूल सिद्धांत 25% 75 नंबर के। सभी की क्लास दोस्तों आपके यहाँ पे रेगुलर चलेगी डिस्कवर राजस्थान पे। और टोटल आपके क्या है कि 150 क्वेश्चन होंगे पहले भाग 1 में, 450 नंबर के। फिर अपने बात कर लेते हैं अकाउंट्स वगैरह की, जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर नहीं हो तो भी अपने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है। बही खाते की बात करें तो 25% 75 नंबर के। व्यवसायिक पद्धति की बात करें तो ये भी 25-75। लेखा परीक्षा भी सेम, भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फायदा करेंगे यहाँ पे 25% 75 नंबर के। इसके अलावा एक और जो रूल्स दिए गए हैं, जो अध्याय हैं, ये सारे यहाँ पे तो सेम, ये भी आपके 150 क्वेश्चन 450 नंबर के, टोटल 900 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। और स्नातक स्तर का होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका जो लेवल है यहाँ पे स्नातक स्तर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नंबर 3 मिलेंगे, लेकिन और गलत हो गया तो 1 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 40% आपको एग्रीगेट जरूरी है, मिनिमम 40% है, कट ऑफ अलग से जाएगी। और हिंदी के सिलेबस की बात करें तो सेम वही सिलेबस है जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में रहता है, और इंग्लिश का भी वही सिलेबस है, देख सकते हो आप। सर्ग प्रत्यय संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, ठीक है, सेम वही सिलेबस है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे भी आपके छोटा सा ही सिलेबस है, नरेशन, टेंस, वॉइसेस वगैरह, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीज़ें अपनी डेली चलेगी डिस्कवर राजस्थान पे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो राजस्थान जीके अपने चल ही रहा है अच्छे से, पूरे डिटेल से चल रहा है। भूगोल, कला, संस्कृति की लगभग आपकी बहुत सारी क्लासें, भूगोल आधा कंप्लीट हो चुका है, और कला संस्कृति और वो भी अपने कराएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था यहाँ पे आने वाली है आपके, जिसमें आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। और जो परियोजनाएं हैं, प्रमुख विकास परियोजनाएं दे रखी है जितनी भी राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के ही आपके करंट अफेयर भी चलेंगे, तो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर आपको रटने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर बात करते हैं दैनिक विज्ञान की, तो दैनिक विज्ञान भी आपका पूरा डिटेल से सिलेबस दे रखा है। देखो, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन होती है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, वो कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, धातु है, धातु के बारे में, हाइड्रोकार्बन, सीएफसी, बार्मन, ठीक है। ये आपका क्या है कि छोटा ही टॉपिक है, ये आपको वैसे दिख रहा होगा, इनके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इनके बारे में अपने को बेसिक जानकारी चाहिए जो अपने आसपास दैनिक विज्ञान में काम आए। और अब अपने बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेचुरल नंबर्स, रेशन एंड नेशन नंबर, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, जो सभी में होते हैं वही चीज़ें हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक ऑफ कंप्यूटर है जो आपका, जिसमें आप एक्सेल के बारे में जानोगे, ठीक है, जो भी इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ये। इसके अलावा आपके एक्सेल के बारे में बेसिक फॉर्मूला जो एक्सेल के हैं वो सारे, सेल, टेक्स्ट फॉर्मिक, एक्सेल मतलब आपको अच्छे से करवाएगा, ये देखो पूरा दे रखा है एक्सेल आपको, ठीक है। इसके अलावा ईमेल्स के बारे में। तो दूसरे प्रश्न पत्र में देखो आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के जो सिलेबस है ये डिटेल से आप देख सकते हो, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बिजनेस मेथड की बात करूं तो आपका सिलेबस है ये, आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से जो होंगे वो यहाँ पे इस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ऑडिटिंग हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गई, तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स है ये भी अच्छे से करेंगे, और ये समझने वाली चीज़ है, इकोनॉमिक्स आपको याद हो जाएगी रट्टे नहीं मारने। तो ये था दोस्तों अपने इस भर्ती के बारे में। भर्ती आ चुकी है तो आप तैयारी लग जाएं, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करें, और डिस्कवर राजस्थान को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर।